हमारे स्टेडियम की हालत है? नहीं। स्टेडियम बन सकते हैं 2 महीने के अंदर? नहीं बन सकते ना। मेरा ख्याल में एक अजीब सा डिसीजन स्टेडियम तोड़ के नया बनाना। कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान के अंदर और इंडिया ने खेलने से मना कर दिया। बल्कि आज ही मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान बायकॉट करना चाह रहा है। इस पे आपकी क्या राय? यार देखो, मेरा जो पर्सपेक्टिव होते हैं ना बड़े वाइडर से होते हैं, मेरा विजन थोड़ा वाइडर होता है। मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता हूँ। मैं समझता हूँ कि जब आप डाउन एंड अबाउट होते हैं या आपके ऊपर कोई सेटबैक्स आते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज कैसे देखते हैं। मैं ये कहता ठीक है, इंडिया ने बॉयकॉट कर लिया, दैट्स फाइन। क्रिकेट चला कौन रहा है दुनिया में? इंडिया। ओके, गॉट इट। स्पॉन्सरशिप कहाँ से आ रही? इंडिया। गॉट इट, टिक मार्क हो गया। हमारे स्टेडियम की हालत है? नहीं। स्टेडियम बन सकते हैं 2 महीने के अंदर? नहीं बन सकते ना। मेरा ख्याल में एक अजीब सा डिसीजन स्टेडियम तोड़ के नया बनाना। लेकिन वो स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, आपका कराची भी सेट हो जाएगा, लाहौर भी सेट हो जाएगा, लेकिन टाइम पे नहीं होगा। ये हो नहीं सकता था, मुझे पता था ये नहीं टाइम पे हो सकता। आप क्या खिलाई मखलूक हैं जो आप आके ये बना लेंगे? नहीं हो सकता। इंटेंशन ठीक थी, टाइमिंग गलत थी। गॉट इट। अच्छा हो गया एक्सपोज होने से। आ जाए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। इंडिया, आप भी आ जाए, इंडियंस को भी चांस मिल जाएगा, स्पॉन्सरशिप भी आ जाएगी, होस्टिंग राइट भी आपके पास होंगे। Who's gonna get the main chunk of the money? पाकिस्तान। Use your brain. अफसोस है मुझे, ठीक है, उनकी मजबूरी हुकूमत नहीं आने दे रही, उनको नहीं आ सकते। हालांकि दे आर डाइंग टू कम, बाय द वे मैं ये आपको भी बता रहा हूँ, दे आर डाइंग टू कम। Each single Indian wants to come into पाकिस्तान। विराट कोहली तो मर रहा होगा, क्या मुझे पाकिस्तान में खेलना, लाहौर में खेलना, लाहौर में आके मुझे 100 बनाना है, एग्जैक्टली उसकी ख्वाहिश होगी। Why wouldn't he do that? He actually never played in Pakistan in his entire career of his. और यकीनन बहुत मिस किया होगा उन्होंने इस वक्त। वो तो मर रहे हैं बीच में से। यार हम तो जाए ना, हुकूमत ही नहीं आने दे रही, अब क्या करोगे आप? इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। स्टेडियम आपके तैयार नहीं, ग्राउंड्स आपके तैयार नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इन टाइम तैयार नहीं होगा। आई कैन गारंटी यू कि चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से जो प्रोमो सामने आया उसमें पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को शामिल ही नहीं किया? इज दिस एन अलार्मिंग सिचुएशन कि क्या कुछ डिफरेंट होने वाला है? कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने पाकिस्तान को ही शामिल नहीं किया? ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्टर्स की अपनी मर्जी, अब हर चीज़ में पाकिस्तान को तो नहीं वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक होस्ट कंट्री को शामिल नहीं किया गया है। मतलब ठीक है, आपने सबने प्रोमो देखा होगा, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो देखे और उसमें महसूस करे कि देयर इज़ नो पाकिस्तान इन द प्रोमो। लेकिन ये है कि शाहीन नसीम शाह की बात की जाए तो ठीक है, मतलब उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग भी है और भारत में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह को भी पसंद करते हैं। लेकिन एक हैरत अंगेज़ चीज़ होती है कि जब आपके मुल्क में एक टूर्नामेंट हो रहा हो और आप उसको होस्ट कर रहे हों और इतने सारे मसाइल भी हो रहे हों और बीच में एक ऐसा प्रोमो आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं है उसमें, तो मतलब बड़ी हैरत होती है देखकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। ये किस चीज़ को हिंट कर रही है ये बात? ये कहाँ का इशारा किधर कर रही है? मतलब मुझे समझ नहीं आई है इस बात की। कि ब्रॉडकास्टर ने अपना एक प्रोमो जारी की है, मगर उसके अंदर भी एक चीज प्रॉब्लम है कि प्रोमो जारी किया है, जाहिर है सब सोचो विचार के साथ किया होगा, उसमें भी शेड्यूल या डेट्स ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो जो वेन्यू वगैरह टाइप ये सब चीजें, ये थोड़ी सी डरा देने वाली चीज है कि अभी तक, जबकि 2 रोज पहले हम सब बोल चुके कि मामला तय हो चुके हैं, भारत भी मान चुका है कि ठीक है वर्ल्ड कप जो T20 उन्होंने होस्ट करना है उसके लिए पाकिस्तान भी भारत में ना आए, तो प्रॉब्लम रुका कहाँ पे हुआ है? जो अब तक चीज एक सामने आई है वो ये है कि भारत लिख कर नहीं दे रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये एग्रीमेंट हो चुका, हम भी आपके घर नहीं आएंगे और आप भी हमारे घर ना आइएगा। ये जो 3 साल का एग्रीमेंट है कि 2025, 26 और 27 तक ये रहेगा, जो फ्यूजन मॉडल हुआ उसको एग्रीमेंट का हिस्सा बनाना, ये लिख कर देने वाला जो मामला, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मांग है,
वो अभी तक शायद पूरी नहीं हुई और भारत रिलेक्टेंट है कि वो लिख कर देने को तैयार नहीं। शायद वर्बली वो एग्री कर चुका हुआ है कि ठीक है आप भी मत आइएगा, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करंट ही चाह रहा है इस चीज पे। अभी भी आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में ऐसा नहीं देखा कि प्रोमो जारी किया गया हो और वेन्यू का जिक्र ना हो। आपको तो रावलपिंडी का प्रचार करना चाहिए था, आपको कराची और लाहौर का प्रचार करना चाहिए, आपको दुबई का प्रचार करना चाहिए था, लेकिन किसी का कोई जिक्र नहीं है। और तो और जो पाकिस्तानी खिलाड़ी भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं प्रोमो में जितने की जसप्रीत बुमराह या अन्य खिलाड़ी अन्य देशों के दिखाई दे रहे हैं। एक शाहीन शाह अफरीदी का एक जरूर एक झलक दिख रही है, लेकिन वो भी बुमराह से ज्यादा नहीं है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रॉडकास्टर के मन में भी दुविधा है, और अगर दुविधा ना होती तो वो कम से कम इसको खुले तरीके से जारी करता। और दूसरी बात, आपने शेड्यूल का जिक्र किया। कभी आपने आज तक सुना है कि 70 दिन महज रह गए हैं टूर्नामेंट के शुरू होने में और अभी तक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है? उसके पीछे जो बड़ी कहानी है वो ये है कि वो बीसीसीआई से जो है पीसीबी लगातार संपर्क में है और उनसे कह रहा है कि आप हमें लिखित रूप में दीजिए, जो जो हमारे समझौते हुए हैं उसके बारे में हमें लिखित जानकारी दें। लेकिन जब ब्रॉडकास्टर बीच में है तो भारत लिखकर कैसे दे सकता है? और ब्रॉडकास्टर ने बहुत ही साफ कर दिया है, अपनी मंशा से अवगत करा दिया है कि जब भारत के जो राइट्स लिए गए हैं उसमें जो इंडियन मार्केट को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है राइट्स खरीदे गए हैं, तो इंडियन मार्केट का 90% रेवेन्यू जो है वहां से जनरेट होगा। यानी चैंपियंस ट्रॉफी का 90% रेवेन्यू भारत से जाएगा, यानी भारत का ही पैसा जो है आयोजक इस्तेमाल करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत लिखकर कैसे दे सकता है और इसमें पीसीबी उलझा हुआ है। अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये पूरी बात है क्या, लड़ाई हुई क्या है, किस वजह से हुई है। और दूसरी बात, पीसीबी अब कितना ज्यादा वीक हो चुका है अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले काम को लेके। लेकिन पीसीबी इस मैच में कितना ज्यादा वीक हो चुका है, कितना ज्यादा मैच पीसीबी के हाथ से अब जा रहा है, दोबारा वापस जा रहा है। इंडिया तो हाइब्रिड पे जाएगा ही जाएगा। अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज श्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है आईसीसी को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। ये बात अफगानिस्तान ऑफिशियल्स ने आईसीसी को बताई है। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। अब पूरी बात है क्या, देखो सिंपल आपको ना मैं एक चीज बता रहा हूं। मैं कितने दिनों से कह रहा हूं इंडिया ने नहीं आना, उन्होंने नहीं आना, वो आपको थूकते भी नहीं है आप पे, उन्होंने नहीं आना यार, बात खत्म कर दो, उन्होंने नहीं थाना। बाकी बोर्ड्स को एग्री कर लो, अपने हाथ में ले लो बाकी बोर्ड्स को और उनको बोलो आप तो आओ ना। नहीं जी बाकी तो आ रहे हैं, इंडिया का बाप भी आएगा, इंडिया ना आया तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे। उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको। नमस्कार दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए प्रोमो जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान होस्ट होते हुए उसको उतना ही शामिल किया गया जितना कि आटे में नमक किया जाता है, मतलब स्वादानुसार, ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई। और इस प्रोमो की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कोई भी शेड्यूल भी नहीं बताया गया कि कौन से मैच कहाँ पे होने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि क्या इसमें और बड़ा ऐलान होता है। अभी ये प्रोमो देख के पाकिस्तानियों की ये डर भी सता रहा है कहीं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर ना निकाल दिया जाए। बिना हाइब्रिड के घर पे बैठ के देखना पड़ेगा मैच इनको। दूसरी ओर शोएब अख्तर कह रहा है कि हमारे यहाँ पे ग्राउंड ही तैयार नहीं है और तुम चैंपियंस ट्रॉफी कराने की बात कर रहे हो, पहले ग्राउंड तो तैयार करवा लो। 2 महीने में कौन से ग्राउंड तैयार होते हैं, तुमको क्या ज़रूरत थी फोड़ने की तोड़ने की। जब तक पैसा नहीं आता तब तक के लिए पड़े रहने थे, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब पैसा आता तो उसको भी रेडी करवा लेते। धन्यवाद दोस्तों, क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास इनके रिएक्शन लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।